तो वहीं सिद्दीकी हत्याकांड में बहराइच कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बहराइच के रहने वाले हैं 2 आरोपी। तो एक आरोपी धर्मराज को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। फरार शिव कुमार की तलाश जारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिद्दीकी हत्याकांड में बहराइच कनेक्शन भी सामने आया है। बहराइच के रहने वाले 2 आरोपी बताए जा रहे हैं। और हमारे साथ पंकज मिश्रा मुंबई से हमारे संवाददाता और बहराइच से अक्षय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं अक्षय आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि यूपी और हरियाणा का जो है वो तो कनेक्शन यहां पर निकलकर सामने आया और बहराइच से बताया जा रहा है कि 2 आरोपी रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए तो हत्याकांड हुआ है। जो 2 आरोपी हैं बहराइच के रहने वाले इलाका है। यहाँ पर शिवा गौतम और धर्मराज नाम के 2 आरोपी हैं। ये पुणे में भंगार का काम करने गए थे, जो उनके परिजनों ने बताया। इसके बाद में अब कल इन दोनों आरोपियों का नाम इस जघन्य हत्याकांड में सामने आ रहा है। धर्मराज गिरफ्तार हुआ है जबकि शिवा गौतम अभी भी फरार है। अभी हम खड़े हैं धर्मराज के घर पर ही। ये उस धर्मराज का घर है और उसकी माँ भी हमारे साथ में है। हम उनसे भी बात करके आपको दर्शकों को दिखाना चाहेंगे क्या उनका कहना है, क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है आपका? कुसुमा। कुसुमा, आपके लड़के का नाम आया है सामने, क्या कहना है? ये कितने दिनों से आपसे बातचीत नहीं हुई? क्या करने गया था ये? कबाड़ के काम करे गिरे पूर्णा कही जब तक जाई तब हम कबाड़ के काम करे तुमको सगा कोई रात गई ये जगह जाओ क्या बताइए हम। ये कितने दिनों से आपसे बातचीत नहीं हुई थी? हमसे बात 2 महीना में ये भी चक्कर भाई है भाई, तो बात नहीं करा था। तो यहाँ भी क्या झगड़ा झंझट में रहता था वो लड़का? नहीं, झगड़ा नहीं कौन करत रहा है। तब कैसे आपको जानकारी मिली इस बात की? पुलिस आई है तो मन जान पावा। तो फिलहाल तो उनका भैया क्या लिखा था तो कहीं तुम्हारा लड़का बाहर रहा है, कुछ कई डायरी की है तो हमका हमें नहीं पता है। तो हमारा नाम लिखी नहीं, बाप के लिखी नहीं, लड़का के लिखी नहीं। एक बात मुझे समझ कुछ सुनाया। तो देखिए, ये धर्मराज की माँ थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो लड़का कई समय से पुणे में भंगार का काम कर रहा था, जिसके बाद में आज पुलिस के माध्यम से उन्हें ये जानकारी मिली है कि उसके लड़के ने क्या कांड किया है। जबकि साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी। जी ठीक है अक्षय, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई का भी रुख कर लेते हैं जहां पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, अब इस पूरे मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। लॉरेंस गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद अब ये जो पूरा मामला है वो पॉलिटिकल के साथ साथ अब बॉलीवुड से भी जुड़ गया है। बिल्कुल, देखिए ये मामला जो है वो अब पॉलिटिक्स से साथ साथ बॉलीवुड से जुड़ गया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है पहले से ही सलमान खान के साथ जुड़ा जाता था। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जिस तरह से फायरिंग की गई थी, उसके बाद कई आरोपियों को जो है पुलिस द्वारा, मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अब बाबा सिद्दीकी पर जो फायरिंग हुई, जिस फायरिंग में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, उसके बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो एक बार फिर से एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है, उसमें अनुज थापन का नाम लिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि अनुज थापन कौन था। आपको बता दें कि सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें कुल 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। उन 4 में से 2 लोगों की गिरफ्तारी बाद में हुई थी, जो कि बताए जाते थे कि इन लोगों ने ही शूटर्स को हथियार सप्लाई किए थे। उनमें से एक था अनुज थापन, जिसे क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र के बाहर से जाकर गिरफ्तार किया था और फिर अनुज थापन को क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रखा गया था। आपको बता दें कि अनुज थापन ने क्राइम ब्रांच की कस्टडी में सुसाइड कर लिया था और उसकी मौत हो गई थी। और अब जब लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप की तरफ से जो पोस्ट डाला जा रहा है, उसमें यह लिखा जा रहा है कि हमने अपने भाई का बदला लिया, यानी अनुज थापन ने जो सुसाइड किया उसकी जिम्मेदारी जो है वो लेकिन इसकी सत्यता को लेकर ये जो पोस्ट किया गया है लॉरेंस गैंग के सदस्य की तरफ से, इसकी सत्यता को लेकर मुंबई पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी इसकी सत्यता की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जो पोस्ट आया है वो पोस्ट कंफर्म करने के लिए हमने उस पोस्ट को मुंबई पुलिस को भेजा और हम चाहते थे कि मुंबई पुलिस इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करे। और मुंबई पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर हैं देवेंद्र भारती की तरफ से हमें ये रिप्लाई आया है
कि हम इस पोस्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई में ये जो पोस्ट आया है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आया है या फिर कोई अराजक तत्व जो है वो इस पूरे केस को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, सत्यता में क्या कुछ निकलकर इसकी पुष्टि कब तक होती है ये देखना होगा, लेकिन जिस तरह से पोस्ट में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है, सीधे तौर पर हत्या की जिम्मेदारी भी ली गई है, साथ ही सलमान खान का जिक्र भी है और कहा है कि दाऊद और सलमान की जो मदद करेगा उनका यही हश्र होगा। तो ऐसे में इस तरह के जो पोस्ट है, इन बातों का जो जिक्र है, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौतियां पेश करने वाला है। एक तरह से सीधे तौर पर धमकी देखी जाए। तरह से लॉरेंस, देखिए जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल में है और जेल में रहकर उसका नाम जिस तरह से बार बार सामने आ रहा है, इसके पहले सलमान खान के मामले में ठीक उसी तरह का मोडस अब दिखाई दे रहा है बाबा सिद्दीकी के मामले में। वहां पर भी ऑटो लेकर सलमान खान के घर तक पहुंचे थे शूटर्स, यहां पर भी ऑटो लेकर बाबा सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर जो है वो शूटर्स पहुंचे थे। तो बिल्कुल उसी तरह का मोडस, उसी तरह से रैकी की गई। 1 महीने पहले वहां पर भी शूटर्स पहुंचे थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 सितंबर से मुंबई के कुर्ला इलाके में जो शूटर्स थे उन्होंने एक कमरा जो है वो भाड़े पर लिया था और तब से ही वो बाबा सिद्दीकी के तमाम मोमेंट्स पर नजर बनाए हुए थे। और कल उनको मौका मिल गया, पूरी तैयारी के साथ वो पहुंचे थे और जब वहां पर दशहरे की भीड़ थी, लोग जो है वो माता के विसर्जन के लिए वहां पर जा रहे थे, उसी भीड़ का फायदा उठाकर अंधाधुंध फायरिंग जो है वो बाबा सिद्दीकी पर शुरू कर दी गई। और ये फायरिंग सिर्फ धमकाने के लिए नहीं थी, ये फायरिंग जो की गई थी ये शूट टू किल था, यानी कि मारने के लिए, हत्या करने के लिए फायरिंग की गई थी। सारा का सारा जो गोली था वो शरीर पर लगे, ये पूरी कोशिश थी और वही हुआ कि जो गोलियां हैं वो इस तरह से इतने नज़दीक से लगी कि बाबा सिद्दीकी के शरीर में गोलियां जो है वो आर पार हो गई। और यही वजह था कि वहीं पर बाबा सिद्दीकी गिर पड़े। हमलावर पहुंचे थे, जिस मकसद से हमला किया गया था उसमें हमलावर कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए। पंकज, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से अक्षय का रुख करेंगे। अक्षय, जो आरोपी के परिजन है वो तो रो रहे हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो बहराइच कनेक्शन निकलकर सामने आया आरोपियों को लेकर, पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस अभी जो लोकल पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, वो किसी भी प्रकार का बयान देने से बच रही है अभी। हालांकि लगातार पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस बात की जांच में लगी हुई है कि कहीं और भी लोग तो यहाँ के नहीं हैं जो इनके संपर्क में हो या इस हत्याकांड से जुड़े हुए हो। हालांकि जो परिवार वाले हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनके लड़के थे, उनके बच्चे थे, वो वहां पर पुणे में भंगार का काम कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि उनका ऐसे हत्याकांड में किसी भी प्रकार का रोल हो सकता है। हालांकि एक बात वो और कह रहे हैं कि तमाम जो पहले की उनकी यहाँ की जो जीवन शैली थी उसमें किसी भी प्रकार के वो झगड़े झंझट में नहीं थे, सीधे लोग थे। लेकिन परिवार वाले अब परेशान हैं, हैरान हैं, जब से उनके बच्चों का नाम इस हत्याकांड में आया है। और ये जो धर्मराज है ये गिरफ्तार हो चुका है और जो शिवा गौतम है वो अभी भी मुंबई पुलिस और तमाम टीमें शिवा गौतम की तलाश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल। और पंकज, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि पुलिस के सामने एक चुनौती भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं पॉलिटिकल और कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो बॉलीवुड का भी निकलकर सामने है, क्योंकि इस पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र हुआ है। उसके बाद सभी के जहन में ये सवाल है कि आखिर पुलिस इस पूरे मामले को कैसे सुलझाती है और जो मास्टरमाइंड अभी फरार है उस तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि उसके बाद भी एक बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस कैसे इन मामले को सुलझाएगी, वो भी तब जब गैंग के जो सदस्य हैं वो सोशल मीडिया पर सक्रियता है। सलमान खान का कनेक्शन, फिल्मी कनेक्शन जो है वो भी निकलकर सामने आ रहा है। पंकज, आप तक पहुंच रही है आवाज? मेरा सवाल यह है कि अब सभी के जहन में सवाल यह है कि पुलिस आखिर इस पूरे मामले को कैसे सुलझाती है, खासकर तब जब गैंग के सदस्य सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता दिखाई पड़ रही है, सलमान का फिल्मी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले मैं एक और चीज़ जो है वो साफ कर देता हूं। शिवा गौतम
जिसका नाम हम ले रहे हैं बहराइच का शिवा गौतम, जिसके बारे में कहा जा रहा है ये इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। भले ही परिवार जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, परिवार का कहना है कि वो स्क्रैप के बिजनेस के लिए पुणे गया हुआ था, लेकिन इस पूरे मामले का वो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। तीसरा आरोपी जो फरार है वो शिवा गौतम है, और शिवा गौतम को लेकर जानकारी मेरे पास है वो मैं आपको बता देता हूँ कि शिवा जो है वो 5-6 साल पहले जो है वो पुणे में आया था। पुणे में उसने स्क्रैप का काम शुरू किया था, और आज जो 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनका नाम गुरमैल और धर्मराज, ये 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनका आपस में संपर्क करवाने वाला शिवा गौतम ही है। शिवा ने कुछ महीने पहले धर्मराज को भी पुणे में काम के लिए बुलाया था, और फिर शिवा ने ही धर्मराज से गुरमैल की मुलाकात करवाई थी। यानी कि शिवा गौतम इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, जिसके परिवार के साथ इस वक्त हमारे जो सहयोगी हैं वो खड़े हैं। तो शिवा गौतम जो है वो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। शिवा गौतम की तलाश मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है, अलग अलग टीम जो है बनाई गई है। यूपी पुलिस से भी संपर्क साधा गया है, क्राइम ब्रांच की टीम यूपी, हरियाणा, एमपी की तरफ रवाना हो चुकी है, और उम्मीद की जा रही है कि शिवा गौतम की गिरफ्तारी के बाद ये पूरा मामला जो है वो लगभग साफ हो जाएगा कि आखिर कौन है इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड, आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाने के पीछे क्या साजिश थी, क्यों ये हत्या करवाई गई। और शिवा गौतम तो कहीं ना कहीं मोहरा है, हालांकि उसके पीछे कौन है ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पंकज और अक्षय, आप दोनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार मुंबई पुलिस हो या फिर हरियाणा पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, अब एमपी तक जो है ये मूवमेंट देखा जा रहा है पुलिस का। तो लगातार मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।